शुरुआती दृश्य में हम स्वेन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी पत्नी पावला को देखने के बाद उठता है। वह समय देखता है और उसे पता चलता है कि वह अधिक सो गया है और चिंतित है। वह अपनी छोटी बेटी चाली को जगाने के लिए दौड़ता है क्योंकि लड़की सुनने में अक्षम है, इसलिए वह उससे बात करता है। सांकेतिक भाषा जब तक वह अपनी श्रवण सहायता नहीं लगा लेती, तब तक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटते हुए देखने के लिए एक सामुदायिक स्क्रीनिंग में भाग जाते हैं। यह उनके लिए एक बड़ा दिन बन जाता है क्योंकि चाली की मां, जो अंतरिक्ष दल का हिस्सा है, घर लौट रही है। काफी समय बाद जब स्क्रीन पर 5 फीट की ऊंचाई देख रहे थे तो पिता और बेटी इस बात को लेकर चिंतित थे कि पैराशूट अभी तक क्यों नहीं खुल पाया है। अंतरिक्ष यान पॉल के सह पायलट हैटी ने उस पर चिल्लाकर पैराशूट परिनियोजन बटन दबाने का निर्देश दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह ट्रांस की स्थिति में थी। वह अंतिम क्षण में अपने होश में वापस आती है और बटन दबाती है। सौभाग्य से वे सुरक्षित लैंडिंग कर लेते हैं। चिली में अटाकामा रेगिस्तान के बीच में उनका स्वागत उनके साथी टीम के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बिशा मूडी एक भारतीय अरबपति और परोपकारी है जिन्होंने मिशन को वित्त पोषित किया था। बिशा चाली के लिए एक आदर्श है क्योंकि उसने कई लोगों की मदद की है। लोग गरीबी से उबर गए। उस रात पावला ने अपने पति को फोन किया और उसे बताया कि अंतरिक्ष में कुछ अजीब हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वह रहस्य उजागर करती, उसे एहसास हुआ कि कोई बातचीत को सुन रहा है, इसलिए उसने अगले दिन फोन काट दिया। स्वेन और चाली चले गए पावला को लेने के लिए। हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात हैटी की पत्नी मीरा और उसके 2 बेटों से होती है जो पावला को लेने के लिए वहां मौजूद हैं। पिताजी। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उड़ान में देरी हो गई है और उन्हें कुछ समय और इंतजार करना होगा, लेकिन जल्द ही यह घोषणा की गई है कि पावला की उड़ान अटलांटिक के ऊपर लापता हो गई है, जो संभावित दुर्घटना का संकेत दे रही है। इस घोषणा से यात्रियों के रिश्तेदारों के बीच दहशत फैल गई है, जिससे पूरी तरह से अराजकता फैल गई है। अंततः उन सभी को रहने के लिए अलग अलग होटल के कमरे उपलब्ध कराए गए हैं जब तक कि वास्तविक मामला सामने नहीं आ जाता। स्वेन ने बात की बच्चों को आशा देता है कि उनके माता पिता ठीक होंगे। वह किसी तरह बच्चों के सामने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है, हालांकि वह जल्द ही वॉशरूम में प्रवेश करता है और यह महसूस करते हुए रोने लगता है कि शायद वह अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। स्वेन अपनी बेटी को सुलाता है और हवा के लिए बालकनी में जाता है। इस दौरान उसे एक पुरानी याद आती है जिसमें वह और पावला एक साथ घूमते थे। हैटी और मेरेरा ने अपनी आनंदपूर्ण बातचीत के बीच स्वेन ने अपनी पत्नी को ये कहते हुए चिढ़ाया कि वह फॉक्स और हेयर बोर्ड गेम खेलते समय हमेशा उनकी बेटी से हार जाती है। इतनी उच्च बुद्धि होने के बावजूद आपको अगली सुबह उसके प्रिय को अपमानित करना चाहिए। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को बुलाया जाता है। यहाँ एक सम्मेलन कक्ष है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अटलांटिक सागर में विमान का मलबा मिला है, जो विमान दुर्घटना की पुष्टि करता है। इस रहस्योद्घाटन ने परिवार के सदस्यों को तबाह कर दिया। वे रोने लगे। इससे पहले कि स्वेन अपनी बेटी के पास वापस लौट पाता, उसे एक निजी कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ संघीय एजेंटों ने उससे पूछताछ की। पूछे कि जब उसने आखिरी बार अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी तो क्या उसे कुछ चूक का एहसास हुआ था। स्वेन, जो पहले से ही बहुत दुखी है, नकारात्मक जवाब देता है और चला जाता है। फिर वह और चाली घर वापस जाने के लिए अपनी कार की ओर जाते हैं। स्वेन पार्किंग शुल्क का भुगतान करने की कोशिश करता है, उसका क्रेडिट कार्ड लेकिन अस्वीकृत हो गया। इससे वह तनाव में है क्योंकि उसके बटुए में कोई नकदी नहीं है। सौभाग्य से उसने बिश की सहायक नोरा से संपर्क किया जो उसकी मदद करती है बिल का भुगतान करे। उसने चाली को एक बॉक्स भी दिया और कहा कि यह बॉक्स के अंदर विषय से है। मौत के बारे में एक उद्धरण एक नई शुरुआत है, लेकिन स्वेन ने इसका अनुवाद किया क्योंकि घर पहुंचने पर चाली के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वेन निराश है। देखें कि उन्होंने पावला के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की थीं। अब जब वह चली गई है तो उसने उन सभी को कूड़ेदान में फेंक दिया। बाद में जब स्वेन ने अपना फोन चेक किया तो उसे विमान में चढ़ने से पहले पावला से एक ध्वनि मेल मिला। ध्वनि मेल में उसने उल्लेख किया कि उन्हें अपना जश्न मनाने की जरूरत है। सेंट निकोलस दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर दावा किया गया कि यही वह दिन है जब वे मिले थे। ये सुनकर उसने तुरंत मुझे फोन किया और पूछती है कि क्या कॉल के दौरान हाथी को भी अजीब लग रहा था। मेरेरा ने पुष्टि की, लेकिन उसका मानना है कि यह हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आने का परिणाम था। जब स्वेन ने उसे ध्वनि मेल के बारे में बताया तो मीरा ने उसे धन्यवाद देने के लिए कहा क्योंकि वह वहां पहुंचा था। आखिरी बार अपनी पत्नी की आवाज सुने। हालांकि वह अजीब बात बताते हैं कि वे सेंट निकोलस दिवस पर नहीं मिले थे। इसके बाद स्वेन टीवी क्लिप देखता है और उसे पता चलता है कि कथित लाइव टेलीकास्ट में 90 मिनट की देरी है। वह तुरंत कॉल करता है। पॉल उसका बॉस है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जिससे अगली सुबह स्वेन के मन में संदेह पैदा हो जाता है। टीवी की आवाज सुनकर जाग जाता है, जो लापता होने की खबर पेश कर रहा है।
यात्रियों, वह लिविंग रूम की ओर भागता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चार्ली पहले ही खबर सुन चुका था और वह दुखी होकर वापस भाग गई। उस दिन बाद में कुछ अधिकारी स्वेन से मिलने उसके कमरे में आंसुओं में डूबे हुए थे और उसे सूचित किया एक वॉयस रिकॉर्डिंग के बारे में जिसे उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से प्राप्त किया था। रिकॉर्डिंग में पाउला को स्वेन को एक संदेश भेजते हुए ये कहते हुए सुना जाता है कि वह उससे प्यार करती है। अधिकारी उससे पूछते हैं कि उसकी पत्नी विमान के कॉकपिट में क्या कर रही थी, लेकिन भ्रमित स्वेन का दावा है कि उसे कुछ भी पता नहीं था। इस बात की जानकारी तभी चार्ली के दादा दादी आ जाते हैं और अधिकारी उनसे भी पूछताछ करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर दृश्य 3 पर वापस आ जाता है। महीनों पहले दिखाया गया था कि पाउला और हैटी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल रहे हैं। पाउला जहाज पर अंतरिक्ष यात्री संचार प्रणाली को अतिरिक्त समय समर्पित करते थे क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह हर दिन उससे बात करेगी। प्रस्थान करने से पहले घर पर एक रेडियो चालू किया, हालांकि उनके प्रयास विफल हो गए क्योंकि अंतरिक्ष यान एक मृत क्षेत्र की यात्रा कर रहा था, एक ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के साथ संचार असंभव है। लेकिन एक दिन पाउलो इस संचार ब्लैकआउट के दौरान एक बच्चे की आवाज सुनकर चौंक गई और उसे लगा कि यह उसकी बेटी की आवाज है। उसने तुरंत अपनी बांह पर सिग्नल के निर्देशांक नोट कर लिए और संचार की कोशिश की, लेकिन सिग्नल तुरंत बंद हो गया, जिसके बाद उसने हैटी को जगाया और उसे सब कुछ बता दिया। वह उनका इरादा अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सचेत करने का था, लेकिन हैटी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस मिशन को अपने हाथ में ले लेगी, जिससे उन्हें मामले की गहराई तक जाने से रोका जा सके, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ने टीम बनाने और सिग्नल का पता लगाने के लिए निजी तौर पर काम करने का फैसला किया। हेड एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन को उजागर करने में कामयाब रहे। आवाज की उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं बल्कि बाहरी अंतरिक्ष से हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन पर काम करना जारी रखा था। पाउला को एक होने लगा। उसने अपने हाथ में एक कीड़े को घूमते हुए देखा और यह मानते हुए कि यह उसके अधिक काम का परिणाम है, उसने कुछ देर आराम करने का विकल्प चुना। अगले दिन कुछ देर विचार विमर्श के बाद पाउला ने दूसरे को बताने का फैसला किया, रहस्यमय संकेत के बारे में अंतरिक्ष यात्री। लेकिन जैसे ही वह रिकॉर्डिंग चलाने के लिए आगे बढ़ी तो कैसेट निकला। एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया बंदा। अंतरिक्ष यात्रियों का मानना था कि वह पागल हो गई थी। सौभाग्य से उसने उससे ये दावा करते हुए कवर किया कि यह सिर्फ एक मजाक था। अंतरिक्ष यात्रियों के जाने के बाद पाउला ने हैटी को याद दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने संचार सिग्नल पर कैसे काम किया, लेकिन सीडी ने ऐसा नहीं किया। जानिए वह किस बारे में बात कर रही थी। उस बिंदु के बाद से पाउला ने चीजों को और भी अधिक बार देखना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे अपना दिमाग खो रही थी। एक समय ऐसा भी आया था। उसकी कलाई में हिलते हुए कीड़े ने वार कर दिया, जिससे उसका खून बहने लगा। एक और फ्लैशबैक में पाउला और हैटी को दर्शाया गया है, जिन्होंने फांसी लगा ली थी। अंतरिक्ष में जाने से कुछ दिन पहले अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकले। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि पाउला ऐसा करती थी। एक दवा ले जो संभवतः उसके मतिभ्रम का कारण थी। अच्छी बात यह है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने अंतरिक्ष यात्रियों के आनंदमय समय के बीच दवाओं के लिए उनका परीक्षण नहीं करता है। पाउला को अचानक एक घटना का सामना करना पड़ा जिसके कारण उसे अंत में जाना पड़ा अस्पताल। उसके ठीक होने के बाद चिंतित स्वेन ने उससे मिशन पर न जाने के लिए मनाने की कोशिश की, हालांकि वह अपने निर्णय पर दृढ़ रही और उसने कहा कि यदि वह नहीं गई तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। उसने उसे बताया कि इस मिशन को शुरू करने के लिए उसके पास महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि इसका स्थायी समाधान खोजना, उन्हें सक्षम करें। बेटी डिजिटल या यांत्रिक सहायता के बिना सुन सकती थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसे अंतरिक्ष में वर्तमान में संघीय एजेंटों का एक दस्ता स्वेन के घर में घुस जाएगा और शुरू हो जाएगा। जगह की जांच करने पर पता चला कि उन्हें विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने में पाउला के शामिल होने का संदेह है, इसलिए वे इस संबंध में कोई सबूत खोजने के लिए यहां आए हैं। बाद में शाम को स्वेन अपनी चल रही दुविधा पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्रालय से मिलने जाता है। जैसे ही उनकी बातचीत सामने आती है, मीरा उसे बताती है कि पाउला को उसके शरीर में मनोदयिक पदार्थ होने के बावजूद मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई थी। हैरान होकर स्वेन घर लौटता है और अपनी पत्नी के कमरे में एंटी विरोधी पदार्थ खोजने के लिए जांच करता है। अवसाद की गोलियां देने से उसे एहसास होता है कि वह पूरे समय उससे झूठ बोल रही थी और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। कुछ दिनों बाद पूरे देश में एक ब्रेकिंग न्यूज फैल गई जिसमें पाउला और हैटी पर जानबूझकर विमान दुर्घटना का कारण बनने का आरोप लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई पत्रकारों और विमान दुर्घटना के बाद परिवार के सदस्य स्वेन के दरवाजे पर इकट्ठा होकर जवाब मांगते हैं और अंततः आक्रामक हो जाते हैं। और घर पर पत्थर भी मत फेंको।
ये जानने पर स्टोन्स नोरा घटनास्थल पर पहुंचती है और प्रयास करती है। हालांकि स्थिति को शांत कर दिया गया, दुखी परिवार के सदस्यों ने उस पर हमला करने में भी संकोच नहीं किया। ये देखकर स्वेन जल्दी से बाहर चला गया और उसे घर के अंदर ले गया। वह उसे खुद को साफ करने देता है और उससे वापस अपनी कार तक ले जाता है ताकि उस शाम स्वेन अकेला बैठा हो। जब उसे आरी से एक कॉल आती है तो वह दावा करता है कि उसने उससे एक रहस्य छिपा रखा है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका खुलासा कर पाता, किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। स्वेन उसे कॉल काटने की सख्त कोशिश करता है, वापस कॉल करे, लेकिन वह रेना तक पहुंचने में असमर्थ है। इसके बावजूद वह अविचलित रहता है और व्यक्तिगत रूप से जाकर उससे मिलने का सहारा लेता है। स्वेन गाड़ी चलाने से पहले सुरक्षा के लिए चाली को मीरा के घर छोड़ देता है। वहां पहुंचने के तुरंत बाद रेना के घर की ओर, लेकिन उसे वह नहीं मिली। उसने घर के चारों ओर देखा और उसे एक छिपी हुई गोपनीय फाइल मिली जिस पर उसका नाम अंकित था। उसे देखने के बाद वह तुरंत अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए एमईए के घर वापस चला गया। उसने उत्साहपूर्वक उसे बताया कि पावला और हैटी को कुछ अविश्वसनीय मिला है और उसकी पत्नी पागल नहीं है। उसने चाली के साथ भी यह खबर साझा करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इससे वह घबरा गया और वह उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा और जल्द ही उसकी नज़र उस पर पड़ी। पास की सड़क पर खड़ी एक कार के पास आने पर स्वेन ने ड्राइवर को पहचान लिया, वही व्यक्ति जिसने पहले नोरा पर हमला किया था। एक बार फिर दृश्य फ्लैशबैक में कट जाता है। पावला, जो घबराहट की स्थिति में थी, उसने बोनिशा से संपर्क करके स्वीकार किया कि वह मतिभ्रम का अनुभव कर रही है और चीजों को देख रही है। इसके अलावा उसने स्वीकार किया कि उसने केवल मिशन का हिस्सा बनने के लिए अपने स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोला था। जवाब में बिशा ने उसे समस्याओं का सामना करने और मिशन पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी सलाह पर अमल करते हुए उसने बिना सोचे समझे अपने सपनों के साथ रहना शुरू कर दिया। उन्हें उसे प्रभावित करने दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पावला को एहसास हुआ कि वह मतिभ्रम नहीं कर रही थी और दूसरे दिन उसे जो संकेत मिला था वह वास्तविक था। इसके अलावा उसने हैटी को कैसेट बदलते हुए देखा, जिससे वह अपने दावों का समर्थन नहीं कर पा रही थी। अब जब उसने उसका खुलासा किया है, बुरी नीयत से वह दूर रहने लगी।